सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। आज की वीडियो में मैं आपको दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां और 7वां अध्याय सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ दुर्गा सप्तशती 5वां, 6वां और 7वां अध्याय ध्यानपूर्वक और पूरा जरूर सुनिएगा। 5वें अध्याय में देवी जी की स्तुति अंबिका के रूप में प्रशंसा का वर्णन किया गया है। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय जी नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपातिकाल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्पर मैं कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार। नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः। प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट के पार कराने वाली दुर्गा पारा, सार रूप सारा, सर्व कारणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कीर्ति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है, उसे नमस्कार हो, उसे नमस्कार हो, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है, समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, इसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्याप्त होकर चैतन्य रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक
सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूप परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करें और हमारी आपत्तियां दूर करें। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर बाहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली कालिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं देखा न होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे देवेंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभो, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उसमें इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ। मुझे उसने आपके पास भेजा है। जो उसकी आज्ञा न मानता हो, मैं उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा है, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है। सभी देवता मेरे अधीन है। सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न ऊंचे श्रवा नामक अश्वरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों की रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको ही हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, रत्न रूप लो। मेरे साथ विवाह कर लेने से
तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भक्ति देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं? प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करें। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय की शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं तो क्या? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाइए वही करें। दुर्गा सप्तशती का 6वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया और फिर दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट के केसों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से लाओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहाँ दूसरा उपस्थित है, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोला, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चला पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ? ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों के क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे की तीक्ष्ण बाण शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुति होकर भयंकर नाद करने लगा। अपने बाल झटकाता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ को अपने जबड़ों से तथा कहीं एक महाअसुरों को नीचे पलटकर दांतों व दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को तल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्य की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। दोनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिरपान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन
बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना छई कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके ओंठ कांपने लगे। झट शुंभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ लाओ, उसे सेना लेकर खींचकर या बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट के मार जाने एवं सिंह के भी मारे जाने पर जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ। बोलिए दुर्गा मैया की जय। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुरांगनी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर बैठी देवी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने ही देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खड़कवाण धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चीते के मर्म की साड़ी पहने हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्वरक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंहों में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एक, सारथियों को मुंहों में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती, किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंहों से पकड़ती जाती, दांतों को पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़कवाण से पीट दिए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्र चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ठाप किया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जाते हैं। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसको देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूँ करती हुई बड़ी तलवार लिए देवी चंडी पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से
मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अंततः काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैं यह चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देख कल्याणी चंडिका काली ने ललित वचन बोले, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलिए दुर्गा मैया की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।